भक्तों, सटतिला एकादशी की रात झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा देना, यह एक चीज साल भर धन बरसेगा। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सटतिला एकादशी की रात झाड़ू के नीचे यह एक चीज, गुप्त चीज छुपा देने से साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको सटतिला एकादशी की रात्रि में जरूर ही कर लेना चाहिए। भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। खुद माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हैं कि सटतिला एकादशी की रात्रि बस आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए कैसी आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, सटतिला एकादशी की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, क्या रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप पर सदा बरसती रहे। अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें, माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप ही झाड़ू को माना जाता है। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर होती है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू के सीधे तौर पर अगर आप रखें तो माँ लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर के बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू के नीचे क्या रखें, सटतिला एकादशी के दिन आपको क्या छुपा कर रखना है झाड़ू के नीचे रात को सोने से पहले, जिससे कि जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। भक्तों, सटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को ही रखा जाएगा। ऐसे में जो साधक व्रत रखने की सोच रहे हैं वह इस दिन व्रत का पालन करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। इसके साथ ही इस समय में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न का दान जरूर करें। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस योग के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं माँ लक्ष्मी का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी पूजन विधि के बारे में जानते हैं। भक्तों, सबसे पहले सटतिला एकादशी पर सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और उठ करके स्नान ध्यान करके और भगवान श्री हरि विष्णु जी की व्रत का बड़े ही सच्चे मन से और विश्वास के साथ संकल्प धारण करना है। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करना है। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। साथ ही हल्दी गोपी चंदन का तिलक भगवान नारायण को लगाना है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी माता के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ करें और आरती उतारें। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात्रि में भगवान का भजन करें, उनकी धुन सुने। पूरी तरह से भगवान नारायण की धुन में इस तरह से डूब जाएं और रात्रि भर जागरण करते रहें। उसके बाद सुबह पूजन पाठ के बाद व्रत का पारण लें। तो भक्तों, यह थी सटतिला एकादशी की पूजन विधि। सटतिला एकादशी पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूलकर भी किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए, चाहे उस मनुष्य ने व्रत रखा है या नहीं रखा हो। लेकिन सटतिला एकादशी के दिन इन कार्यों को बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। आप कहेंगे कि हमने तो सटतिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी की थी लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। सटतिला एकादशी के दिन तुलसी माता का पौधा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी माता के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी माता को हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको सटतिला एकादशी पर इस बात का बहुत
बहुत ही ज्यादा और विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी माता के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और ना ही तुलसी माता के पत्ते आपको तोड़ने चाहिए। इस नियम का पालन न करने वाले से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत क्रोधित रहते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भक्तों, अगली बात, झाड़ू ना लगे। भक्तों, आपको बता दें कि सटतिला एकादशी के दिन एक दिन पहले ही यानी कि 10वीं के दिन ही सूर्यास्त से पहले अपने घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमसे मर जाते हैं और इसका आपको पाप भी लगता है। इस वजह से हमसे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। भक्तों, आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल करके फेंक देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का ग्रह कलेश खत्म कर देती है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू में। सटतिला एकादशी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी झाड़ू के नीचे तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो सटतिला एकादशी के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे माँ लक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही जरूरी हो तभी लगाना चाहिए। अगर आपने झाड़ू लगा दी है तो उसका कूड़ा जो है उसे बाहर ना फेंके। भक्तों, रात्रि को सोने से पहले यह भी बताएंगे छोटी सी गुप्त चीज आपको जो झाड़ू के नीचे छुपा के रखनी है। भक्तों, झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कूड़ा करकट इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कूड़ा इकट्ठा करके और उसे घर के बाहर अगले दिन फेंके। जैसे कि आपको बताया गया है कि झाड़ू आपको शाम के समय में नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी है तो रात्रि में अगर आपने झाड़ू लगा ही लिया है तो उसके लिए क्या करें, कोई वस्त्र या कोई थैली ले ले, उसमें सारा कूड़ा करकट भर के रख दें, किसी कोने में रख दें। इस कूड़े करकट को रात्रि में ही बाहर ना फेंके, यह गलती बिल्कुल भी ना करें। जब सुबह हो जाए तो आप इस कूड़ा करकट को बाहर फेंक दें, वरना भक्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन रुक जाएगा। आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना होगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां भी नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह आपको बनानी चाहिए। और ध्यान रखें कि ऐसे ही आपको झाड़ू कहीं पर भी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू इस पर किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए। भक्तों, सपन में अगर आपको सटतिला एकादशी के दिन झाड़ू दिख जाती है तो ऐसा मान्यता है कि सपने में बाकी दिनों में झाड़ू देखना तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सटतिला एकादशी के दिन सपने में झाड़ू देखना यानी कि माँ लक्ष्मी को देखने के समान होता है। मान्यता है कि जो मनुष्य सटतिला एकादशी के दिन सपने में झाड़ू देख लेता है तो माँ लक्ष्मी उस मनुष्य से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और लक्ष्मी माँ की कृपा आपके जीवन में, लक्ष्मी माँ की कृपा से आपके जीवन में जो परेशानी थी वह समाप्त हो जाएगी। भक्तों, झाड़ू अगर पुराना है तो उसे बाहर निकालने का जो सही समय है, वैसे तो दिवाली धनतेरस का ही दिन इसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन आप सटतिला एकादशी के दिन आप नई झाड़ू लेकर के बाजार से आए और नई झाड़ू का उपयोग करें। ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगी। आप दिन दोगुना रात चौगुना माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से तरक्की करोगे। भक्तों, सटतिला एकादशी की रात आपको पहले क्या करना है, घर से आपको पुरानी झाड़ू को बाहर फेंक देना है और नई झाड़ू का अपने घर में उपयोग करना है। इस गुप्त चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, खुशियों का आपके घर में ढेर लग जाएगा। इसे खुले आसमान के नीचे रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। भक्तों, कभी भी किसी भी मनुष्य को झाड़ू को भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। कभी भी किसी मनुष्य को झाड़ू से किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, जैसे कि गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या भैंस हो। इन सबों को झाड़ू से कभी भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भक्तों झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक
मानी जाती है और इन जानवरों को मारने से माँ लक्ष्मी का अपमान हो जाता है और माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती है और आपको शारीरिक कष्ट भी देती हैं। भक्तों, झाड़ू को रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम की दिशा मानी जाती है, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू को रखने की व्यवस्था बनाएं। भक्तों, चलिए बात कर लेते हैं शर्तिला एकादशी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज है जो हमें छुपा करके रख देनी है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे। भक्तों, इस दिन आप सबसे पहले तो नई झाड़ू खरीद करके लाएं और उसे आप शाम के समय शर्तिला एकादशी की रात जब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो आप इस झाड़ू को एक लाल वस्त्र के नीचे रख दें। इसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी हल्दी लगा दें और इसमें लाल पुष्प लगा दें। और भक्तों, 1 रुपए का सिक्का अगर आपके घर में है, 1 रुपए का सिक्का आपके घर में है या फिर चांदी का सिक्का है, तो आप इसे इस झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा करके रख दें। याद रहे कि ऐसा करते समय आपको कोई ना देखे, कोई घर का सदस्य भी ना देखे और फिर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और अगले दिन एकादशी के अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ध्यान से सुनिए, इस दिन सिक्के को ले जा करके अपने घर की पेटी में रख दें, धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। भक्तों, आपके घर में इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपके घर में पैसा आना बंद नहीं होगा। आपके घर की निर्धनता तत्काल मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की निर्धनता मिट जाएगी। तो आपके घर में कोई भी सिक्का है, चांदी का सिक्का है या 1 रुपए का सिक्का है, तो आप इस शर्तिला एकादशी के दिन झाड़ू के नीचे छुपा करके जरूर रखें और अगले दिन धन की पेटी में रख देना। भक्तों, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके व्यापार में आप तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या करें, आप 5 साबुत लौंग लें और इस झाड़ू के नीचे छुपा दें। शर्तिला एकादशी की रात इसी झाड़ू के नीचे दबाने के बाद और फिर आप अगले दिन इन 5 लौंग, अगर आप व्यापार करते हैं तो गले के स्थान पर रख दें। अगर आप इसे गले के स्थान पर रख देंगे तो देखना आपकी व्यापार में दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होगी। नौकरी पाना चाहते हैं तो आप अपने पर्स में रख लें, जहां भी आप जाएंगे आपको काम मिल जाएगा और आपका प्रमोशन भी होगा। अगर आप मान लीजिए अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं, शत्रु विरोधी या किसी ने आप पर कुछ करवा दिया है, टोने टोटके की, नजर दोष, तंत्र मंत्र का प्रभाव आप पर है, तो 5 साबुत लाल मिर्च झाड़ू के नीचे छुपा दें और अगले दिन शत्रुओं का नाम लेकर के या आपको जिस किसी पर शक है उसका नाम लेकर के कहीं बाहर फेंक दे। अगले दिन यकीन करें आपके घर से तंत्र मंत्र या जादू टोना या नजर दोष की सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी, आपके घर से ग्रह क्लेश खत्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आता रहे, माँ लक्ष्मी जी आप पर बहुत प्रसन्न हो, तो थोड़ी सी धनिया शर्तिला एकादशी की रात झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा दें और इस धनिये को अगले दिन आप लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन की पेटी में रख दें। झाड़ू के नीचे आपको पहले छुपा करके रखना है, रात भर यूं ही पड़े रहने देना है, इससे भी घर में बरकत होगी। भक्तों, बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है या जो अविवाहित है, विवाह के रिश्ते आते हैं, शादी के रिश्ते टूट जाते हैं, तो आप साबुत हल्दी की एक गांठ लीजिए और उसे शर्तिला एकादशी की रात झाड़ू के नीचे छुपा दीजिए और अगले दिन इसे पीले धागे से आप अपने कंठ में बांध दीजिए या फिर कलाई पर बांध लीजिए। यकीन करिए आपकी शादी पक्की हो जाएगी, 1 महीने के अंदर ही रिश्ता आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी इस शर्तिला एकादशी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।